कभी सोचा है कि बड़े बड़े काम, मतलब चाहे वो एक नई कंपनी खड़ी करनी हो या फिर किसी को चांद पर भेजना हो, ये सब आखिर होता कैसे है? ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही खास कला से, जिसे हम कहते हैं प्रबंध या मैनेजमेंट। तो आज हम इसी कला की गहराइयों को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले जानेंगे कि मैनेजमेंट की ये कला आखिर है क्या। फिर प्रभावपूर्णता और कुशलता के बीच का जरूरी फर्क समझेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट के स्वभाव पर बात करेंगे, इसके असली लक्ष्य क्या होते हैं ये देखेंगे, और सबसे जरूरी कि आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, महान चीजें आखिर हासिल होती कैसे हैं? जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो बिखरे हुए छोटे छोटे प्रयासों को एक सही दिशा देती है। और इसी प्रोसेस, इसी कला का नाम है मैनेजमेंट। अगर इसकी किताबी परिभाषा पर एक नज़र डालें तो प्रबंध वो प्रोसेस है जिससे किसी भी काम को लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं, प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिवली और कुशल यानी इफिशिएंटली। और पता है, यहीं पर मैनेजमेंट का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, प्रभावपूर्णता और कुशलता के बीच का ये संतुलन। कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन दोनों का मतलब एकदम अलग है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। प्रभावपूर्णता का मतलब है सही काम करना, मतलब जो लक्ष्य है उसे हासिल करना बस। और वहीं कुशलता का मतलब है काम को सही तरीके से करना, मतलब कम से कम रिसोर्स, कम से कम लागत में करना। इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, प्रभावपूर्णता का सीधा मतलब है काम को समय पर पूरा करना, चाहे लागत कुछ भी लगे। इसका मेन फोकस समय पर होता है। दूसरी तरफ है कुशलता, जिसका मतलब है काम को कम से कम लागत पर पूरा करना। यहाँ मेन फोकस लागत पर है। एक बेहतरीन मैनेजर वही है जो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चले। चलिए अब जरा मैनेजमेंट के स्वभाव को समझते हैं। मतलब इसकी वो कौन सी बुनियादी खासियतें हैं जो इसे इतना जरूरी और इतना खास बना देती हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी बात, मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी संगठन कुछ खास लक्ष्यों को पाने के लिए ही तो बनता है, राइट? और मैनेजमेंट का काम है उन लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बनाना। बिना लक्ष्य के मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी अहम बात, मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है कि किया और खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पहिया हमेशा घूमता रहता है। और हाँ, ये एक सामूहिक क्रिया है। कोई भी मैनेजर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। ये हमेशा लोगों के एक समूह के साथ मिलकर ही होता है। इसकी कुछ और भी दिलचस्प खासियतें हैं। ये सर्वव्यापी हैं। मतलब चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई कंपनी, इसकी ज़रूरत हर जगह है। ये बहुआयामी है क्योंकि इसमें काम, लोग और ऑपरेशंस तीनों को मैनेज करना पड़ता है। ये एक गत्यात्मक कार्य है, मतलब इसे बदलते माहौल के साथ खुद को बदलना पड़ता है। और आखिर में ये एक अमूर्त शक्ति है। इसे आप देख नहीं सकते, लेकिन किसी भी कामयाब संगठन में इसके असर को महसूस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या है और कैसा है, पर सवाल ये है कि ये सब किया क्यों जाता है? इसका असल मकसद क्या है? चलिए अब मैनेजमेंट के लक्ष्यों को समझते हैं। मैनेजमेंट के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है संगठनात्मक, मतलब उस संस्था के अपने लक्ष्य। दूसरा है सामाजिक, यानी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं। और तीसरा है व्यक्तिगत, जो कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े लक्ष्य हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों की बात करें तो इसमें 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है जिंदा रहना, मतलब मार्केट में बस टिके रहना। जब वो हो जाए तो दूसरी सीढ़ी है लाभ कमाना, ताकि सारे खर्चे और जोखिम उठाए जा सकें। और जब ये दोनों हो जाएं, तब आती है तीसरी सीढ़ी, विकास, यानी समय के साथ बिजनेस को बढ़ाना। लेकिन सुनिए, एक अच्छा मैनेजमेंट सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता। उसके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं, जैसे सही दाम पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देना, पर्यावरण का ध्यान रखना, और साथ ही व्यक्तिगत उद्देश्य भी बहुत जरूरी है। मतलब अपने कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करना और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? इसका असर क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट का महत्व बहुत गहरा है। सबसे पहले ये एक समूह के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है।
दूसरा, ये कुशलता बढ़ाकर लागत कम करता है। तीसरा, ये एक ऐसा मजबूत संगठन बनाता है जो किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहता है। ये कर्मचारियों को उनके पर्सनल गोल हासिल करने में भी मदद करता है और अंत में एक अच्छा मैनेजमेंट पूरे समाज के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो मैनेजमेंट वो अदृश्य शक्ति है जो हर एक इंसान के छोटे छोटे प्रयास को एक बड़ी सामूहिक सफलता और सामाजिक तरक्की की दिशा में मोड़ देती है। ये सिर्फ कोई कॉर्पोरेट शब्द नहीं है, ये असल में कामयाबी का मूल मंत्र है।